हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके मई का जो यूटी है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें खत्म करना है 15 मई तक। लास्ट टाइम हम कंडक्टेंस डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो गया था। आगे की वीडियोस समझने के लिए, आगे के लेक्चर समझने के लिए आपको लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो आज हम मोलर कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। हालांकि ये बात हम कर चुके हैं, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक था। आज मेनली हम मोलर कंडक्टेंस की का रिलेशन देखेंगे विद स्पेसिफिक कंडक्टेंस। राइट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, हालांकि डेफिनेशन आपको पता है, बट थोड़ा सा और ब्रॉडली इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। ओके, सो मोलर कंडक्टेंस, पहले तो मोलर कंडक्टेंस की ही बात कर लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस अगर आप अपनी बुक की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां ये है, इट इज द कंडक्टेंस शोन बाय ऑल द आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एंड ब्ला ब्ला। बहुत आलतू फालतू की बातें हैं वहां, पर वो आलतू फालतू की बातें आपको याद करनी है एग्जाम के लिए। फिलहाल मोलर कंडक्टेंस, हमारे लिए मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है, ये वो कंडक्टेंस है जो कोई इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। चीनी नहीं टूटती तो चीनी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। चीनी का वांटो फैक्टर 1 होता है। राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स का वांटो फैक्टर 1 से ज्यादा मिलेगा क्योंकि 1 से ज्यादा पार्टिकल में टूट जाते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। ये वो कंडक्टेंस है जो किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल आयन शो करते हैं। ये वो कंडक्टेंस है जो हमें तब मिलती है जब हम किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं, और जो कंडक्टेंस हमें मिलती है वो सब्सटेंस की मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, जैसे NaCl की मोलर कंडक्टेंस बताइए, मतलब इसके 1 मोल की कंडक्टेंस बताइए। 1 मोल का मतलब है 58.5 ग्राम। जब आप नमक को 58.5 ग्राम लेंगे, राइट, और उसे पानी में घोल देंगे, ये मेरे पास पानी था, इसमें हमने 58.5 ग्राम नमक घोल दिया, राइट, और यहां पे हमने एक बिजली का वायर डाल दिया इसमें जिसमें करंट है। ओके, ये करंट आपने जैसे यहां उंगली टच की तो ये करंट यहां से यहां आया। करंट को यहां से यहां लाने वाला कौन था? वो थे ये आयंस जो NaCl को जब हमने पानी में घोला तब हमें मिले, मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। राइट, तो कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ओके, तो इसका जब हम 1 मोल लेंगे तब जितना करंट हमें मिलेगा, या जितना करंट हम देखेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, वो करंट कंडक्टेंस कहलाएगा, जो एक जगह से दूसरी जगह गया। राइट, ओके, और 58.5 ग्राम जितना कंडक्टेंस शो करेगा, जितने करंट को यहां से वहां लेके जाएगा, वो नमक का मोलर कंडक्टेंस होगा। राइट, ये वो कंडक्टेंस है जो हमें तब मिलती है। कंडक्टेंस का मतलब करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की प्रॉपर्टी। ओके, ये वो कंडक्टेंस है जो हमें तब मिलती है जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल लिया जाता है। राइट, वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए क्योंकि वो आयंस में टूटेगा और आयंस ही कंडक्टेंस शो करेंगे। ओके, तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब है किसी सब्सटेंस के 1 मोल द्वारा दिखाई गई कंडक्टेंस। राइट, ये हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। मोलर कंडक्टेंस का मतलब 1 मोल के द्वारा दिखाई गई कंडक्टेंस, शो की गई कंडक्टेंस। अब आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जगह में कितनी कंडक्टेंस है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है किसका, मान लो HCl का सॉल्यूशन है, इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव घूम रहे हैं। ओके, वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हिस्सा देखा। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक ऐसा हिस्सा इस पूरे सॉल्यूशन का जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। राइट, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। राइट, तो इसका वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस हिस्से में भी आयंस होंगे,
इस हिस्से में भी कंडक्टेंस होगी, राइट। तो हमने इस हिस्से को बाहर निकाला, देखिए एक बार, इस हिस्से को बाहर निकाला, सिर्फ इतने हिस्से को बाहर निकालने से मेरा मतलब है सिर्फ इतने हिस्से में कंडक्टेंस देखी। तो इतने हिस्से में जो कंडक्टेंस हमें मिली वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी आयंस की वो कंडक्टेंस होती है जो हमें तब मिलती है जब उसका उस कंडक्टर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, राइट। अब अगर आप फिजिक्स की बात करें या मैं कहूं मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो वहां मेटल होती है, बट यहां सॉल्यूशन है, वहां सॉलिड है, यहां लिक्विड है। सॉलिड को तो साफ आप देखोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, भाई ये इतना बड़ा है, ये है भाई, ये इसकी कंडक्टेंस, अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो जो इसकी कंडक्टेंस है वही इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। बट सॉल्यूशन के केस में हम कैसे कहें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, तो हम उसी सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से में देखते हैं आयंस कितना कंडक्टेंस शो कर रहे हैं। इस हिस्से में जितनी कंडक्टेंस हमें मिल रही है वो इस NaCl की या HCl की स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो इसके आयन 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी कंडक्टेंस शो करेंगे वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और इसके आयंस 1 मोल अगर हम लेंगे HCl तब जितनी कंडक्टेंस शो करेंगे वो HCl की मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है। इसके आयंस के द्वारा, अब यहां 1 मोल नहीं है भाई, इसमें H पॉजिटिव पूरे में फैल रहा है, तो कुछ यहां पे है कुछ यहां पे भी है, तो सारे के सारे 1 मोल मान लो हमने लिए 36.5 ग्राम इसका मोलिकुलर मास, तो 1 मोल हमने लिया, तो 1 मोल यहां नहीं है, 1 मोल तो पूरे में है, राइट। बट जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वहां 1 मोल है या नहीं, सिर्फ हम ये देखेंगे उसका उस जगह का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, राइट। तो इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी कंडक्टेंस ये शो करेगा ये इसकी मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, आई एम सॉरी नॉट मोलर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, और इसका 1 मोल जितनी कंडक्टेंस शो करेगा वो इसकी मोलर कंडक्टेंस होगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इन दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं। मोलर कंडक्टेंस को हम डेल्टा एम से दिखाते हैं, एम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कापा से दिखाते हैं, कापा से। मोलर कंडक्टेंस डेल्टा एम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, ओके। चलिए अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है या बच्चों देखिए, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, एक डब्बा है, ओके, और इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, हाइट, ब्रेथ सब 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में NaCl ऐड कर दिया 58.5 ग्राम। ये एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बात है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा होता है, उसमें 58.5 ग्राम नमक डालना, फिर ऊपर से पानी भी डालना, फिर उसको घोलना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट। बट हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं। मतलब हमने एक डब्बा लिया जिसका वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर 58.5 ग्राम नमक डाल दिया, राइट। नमक पानी में जाकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, ओके। यहां से जब हम करंट पास करेंगे तो क्या ये करंट आपको यहां फील होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अंदर आयंस है। आयंस का काम होता है करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, राइट। तो आपको यहां पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहां तक पहुंचेगी, क्योंकि अंदर आयंस है जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। NaCl 58.5 ग्राम, NaCl पानी में जाकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात, इसके अंदर जो कंडक्टेंस मुझे मिल रही है, मान लो इतनी कंडक्टेंस मुझे मिली, राइट। तो क्या ये कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस है? यस, ये मोलर कंडक्टेंस है, क्योंकि ये कंडक्टेंस 58.5 ग्राम नमक की वजह से मिली है। 58.5 ग्राम का मतलब है 1 मोल NaCl, राइट। और अगर ये 1 मोल NaCl की कंडक्टेंस है तो यस, ये मोलर कंडक्टेंस है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गई ये बात। अगली बात, अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस है? यस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है, क्योंकि ये कंडक्टेंस हमें जब मिल रही है तब हमारे कंडक्टर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। भाई जो वो NaCl प्रेजेंट है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही तो प्रेजेंट है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी कंडक्टेंस हमें मिलती है
वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होती है। तो ये जो भी ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू कापा भी है। मतलब अगर मैं इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखता हूं तो मान लो 10 आ गई, मोलर कंडक्टेंस भी 10 है, क्योंकि कंडक्टेंस तो हमें जितनी मिलेगी उस कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस भी कह रहे हैं क्योंकि एक मोल की कंडक्टेंस है, राइट। और उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह रहे हैं क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टर के द्वारा शो की गई कंडक्टेंस है, राइट। सो नाउ आई कैन से मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर हेयर। इस सिनेरियो के लिए मैं ये बात कह सकता हूं, ठीक है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन को, यानी 58.5 ग्राम जो हमने नमक घुला हुआ है उसको एक बड़े से बॉक्स में डाल देते हैं। समझना इसे ध्यान से बच्चों, एक बड़े से बॉक्स में हमने इसे डाल दिया। किसको? 58.5 ग्राम नमक को, 58.5 ग्राम नमक के सॉल्यूशन को। ओके, हमने इस 58.5 ग्राम को इस बड़े से डब्बे में डाल दिया, बट ये भरा नहीं तो ऊपर से पानी और डाल दिया हमने इसमें, राइट, और ये पूरा भर दिया। ओके, इसी सॉल्यूशन को इस बड़े से बॉक्स में डाल दिया। अब जो कंडक्टेंस मिल रही है, क्या मैं उसे मोलर कंडक्टेंस कह सकता हूं? ओके, क्या मैं उसे मोलर कंडक्टेंस कह सकता हूं? अब मैं आपसे ये अगर सवाल पूछूं कि क्या ये मोलर कंडक्टेंस है, तो आप ये देखो इसमें नमक कितने मोल है। क्या इसमें नमक 58.5 ग्राम है? यस, इसमें अभी भी नमक 58.5 ग्राम है। पानी थोड़ा ज्यादा हो गया पहले से, बट मेरा इलेक्ट्रोलाइट तो अभी भी 1 मोल ही है। तो यहां पे जो कंडक्टेंस मुझे मिलेगी, क्या मैं उसे मोलर कंडक्टेंस कह सकता हूं? यस, यहां पे जो कंडक्टेंस मुझे मिल रही है वो मोलर कंडक्टेंस भी है। ओके, पर क्या इस कंडक्टेंस को, मतलब अब जो कंडक्टेंस मुझे यहां से मिल रही है, क्या वो कापा भी है? क्या वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टर की नहीं है, बल्कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा बड़े कंडक्टर की है। और अगर इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, तो यहां पे जो कंडक्टेंस मुझे मिल रही है, मैं उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम नहीं दे सकता। ओके, राइट। मैंने देखा इस डब्बे को मैं अलग अलग हिस्से में अगर डिवाइड करूं, तो मुझे कुछ ऐसा नजारा दिखता है। ओके, आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये जो एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, अगला चैम्बर 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगला चैम्बर 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगला चैम्बर 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये ओवरऑल ये बड़ा डब्बा 4 सेंटीमीटर क्यूब का था, राइट, 4 सेंटीमीटर क्यूब का था। तो मैंने देखा, ऐसे इमेजिन किया कि हम उसको 4 अलग अलग हिस्सों में अगर तोड़ दें या 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसे देखें, तो हर हिस्से का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी इस हिस्से की कंडक्टेंस कापा है, इस हिस्से की कंडक्टेंस कापा, इसको मैं कापा कह सकता हूं। क्यों कहूंगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है, क्योंकि मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं। इस हिस्से की कंडक्टेंस कापा, इस हिस्से की कंडक्टेंस कापा। ओवरऑल यहां से मुझे 4 कापा कंडक्टेंस मिल रही है। भाई कापा 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है, राइट। और मान लो ये वैल्यू, ये हमने यही मान ली, कापा ही मान ली, राइट। तो इस हिस्से की जो कंडक्टेंस होगी वो कापा, वो भी का ये, राइट। तो ओवरऑल इस पूरे डब्बे की कंडक्टेंस इन द इफ आई सी दिस एज ए कापा, तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे हिस्से की कंडक्टेंस 4 कापा है। और इस पूरे हिस्से की कंडक्टेंस को मैं मोलर कंडक्टेंस भी कह सकता हूं। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि मोलर कंडक्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू 4 कापा, 4 इंटू कापा। कापा मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस। कितना सेंटीमीटर क्यूब है टोटल? वहां 20 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल कंडक्टेंस हो गई 4 कापा। और ओवरऑल जो कंडक्टेंस मिल रही है वो 1 मोल की कंडक्टेंस है, इसलिए मैंने उसे मोलर कंडक्टेंस भी नाम दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर मैं इसको 4 सेंटीमीटर क्यूब की बजाय 20 सेंटीमीटर क्यूब में के डब्बे में डाल देता,
राइट। तो हर सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को मैं कापा कह रहा हूं, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को मैं क्या कहता, मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को कहता V इंटू कापा। याद रखो मोल एक ही है, पानी डालकर हम उसका वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो क्योंकि मोल एक ही है तो V कापा जो है उसको मैं मोलर कंडक्टेंस भी कह सकता हूं, कि मोलर कंडक्टेंस इज नथिंग बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस इनटू टोटल जितना वॉल्यूम वहां है, या जितने कापा मुझे दिख रहे हैं वहां। अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में मुझे कंडक्टेंस मिली कापा, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगी V इंटू कापा। And overall, here we have only one mole is present. That's why I can say this conductance is nothing but equal to molar conductance, because molar conductance is nothing but the conductance shown by 1 mole of substance. तो यहां से मेरे पास ये रिलेशन आया है, जरा देखें। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू V मतलब कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, इनटू कापा, कापा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस। तो मैं कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टेंस कुछ और नहीं बल्कि V यानी वॉल्यूम इनटू कापा है। एक बार इन सारी चीजों को दोबारा से देख लेते हैं, सारी मतलब तीनों को। मोलर कंडक्टेंस, एक मोल की कंडक्टेंस, हमने उस एक मोल को V सेंटीमीटर क्यूब या V ml में घोल दिया, राइट। जो एक मोल था वो V सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट था। हर सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को हमने कापा कहा, तो V सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस हो गई V इंटू कापा। एंड इन V इंटू कापा, इस V सेंटीमीटर क्यूब में, बिकॉज वी हैव ओनली 1 मोल, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज मोलर कंडक्टेंस। सो V कापा इज नथिंग बट इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस दिस। ओके, अब एक बार मोलैरिटी का फॉर्मूला देखिए। मोलैरिटी यानी M इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर ml में है तो इंटू 1000, राइट। अगर मैं यहां से इसको देखूं तो मैं कहूंगा यार मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बट नंबर ऑफ मोल्स तो आपने यहां 1 मोल ही लिया है भाई। इस पूरे इक्वेशन को ड्रॉ करते टाइम हमने हमेशा क्या कहा कि मान लो हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल V सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है, तो अगर मेरे पास 1 मोल होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल टू 1 बाई V इंटू 1000। याद रखो ये V वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है, राइट। तो V को इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1000 अपॉन M। ये V वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। ओके, राइट। तो वॉल्यूम, अगर मेरे पास 1 मोल प्रेजेंट है V वॉल्यूम में, तो मैं कह सकता हूं वो V कुछ और नहीं बल्कि 1000 बाई M होगा। ओके, सो नाउ आई कैन राइट दिस रिलेशन फ्रॉम हियर टू हियर। तो क्या मिलेगा मुझे? मोलर कंडक्टेंस इज नथिंग बट कापा इनटू V का क्या वैल्यू है 1000 बाई M। ये फॉर्मूला बना है जो हमारा आगे काम आएगा। न्यूमेरिकल करते टाइम बहुत सारे न्यूमेरिकल इस एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। ओके, इसकी यूनिट ड्रॉ करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, पहले कापा की यूनिट देखते हैं। शायद आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोबारा देखिए। हमने कहा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। फिर हमने कहा था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L बाई ए, ये रो था। सबको रिवर्स किया तो ये रेजिस्टेंस बन गया कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी बन गई कंडक्टिविटी यानी कापा, और ये बन गया A बाई L। ओके, अगर रेजिस्टेंस की यूनिट अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो इसकी ओम इनवर्स है। ओम इनवर्स इज इक्वल टू कापा की यूनिट हमें निकालनी है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। ये इस साइड आएगा तो कापा की यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को कभी कभी साइमन भी कह देते हैं, तो ये बन जाता है साइमन पर सेंटीमीटर। ये मेरे कापा की यूनिट है, साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, ये सारी वैल्यूज हम यहां रखेंगे। ओके, और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट निकालेंगे तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आ गई
ये बन गया साइमन पर सेंटीमीटर। 1000 एक स्केलर क्वांटिटी है, नो यूनिट। मोलर कंडक्टेंस मतलब एक स्केलर है, सॉरी। मोलर कंडक्टेंस मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब लीटर इज नथिंग बट इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट वी कैन राइट एज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं मोल, और इसको हटा देता हूं 1000 को, पर लीटर, यानी ऐसे लिखूंगा लीटर को नीचे, लीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा साइमन। इससे जब सोल्व करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, बेसिक वाला पावर ऐड हो जाएगी, पर मोल। तो ये मेरे मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। याद रखो बच्चों, ये बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो लीटर मींस वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट मीटर क्यूब, कैन बी सेंटीमीटर क्यूब, कैन बी पिकोमीटर क्यूब, वो क्यूब में रहेगा। खैर, तो वहां से हमने ये लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब रखा और ये आया। तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मेरे मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है, और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है। न्यूमेरिकल करते टाइम हम इसका यूज करेंगे। कापा की यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच रिलेशन। ये भी कुछ वैसा ही है। अगर वो वाली बात अच्छे से समझ में नहीं आई तो यहाँ पे आपको दूसरा मौका है उसी रिलेशन को समझने का जो हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया है। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू वी। वो वी कहां से आया वो यहाँ पे आप दोबारा से समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस से थोड़ी सी अलग है। मोलर कंडक्टेंस होता है एक मोल की कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट जो शो करता है। यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट जितनी कंडक्टेंस शो करेगा वो उस सब्सटेंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। ये लास्ट वीडियो में आप देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट की हमने बात की है, वहां उसे ब्रॉडली समझा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब होता है वो कंडक्टेंस जो किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट शो करता है, राइट। मोल की तरह 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी कुछ होता है। जैसे इसके लिए आप लास्ट वीडियो देखिए, H2SO4 का 1 ग्राम मोलिकुलर मास होता है 98, यानी 98 ग्राम में 1 मोल होगा, बट 49 ग्राम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो H2SO4 को जब हम 49 ग्राम लेंगे उससे जो आयंस क्रिएट होंगे या आयंस रिलीज होंगे वो आयन जितनी कंडक्टेंस शो करेंगे 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस, वो सल्फ्यूरिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। ओके, राइट। तो एक बार दोबारा से हम वही बात करते हैं जैसे हमने थोड़ी देर पहले की थी। मान लो हमारे पास एक बॉक्स है जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ हाइट ब्रेथ सब 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां हमने 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, राइट। तो यहां पे जो कंडक्टेंस हमें मिलेगी, क्या वो कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी? यस, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम ऐसे दिखाएंगे, डेल्टा EQ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। क्या यहां से जो कंडक्टेंस मिलेगी वो कापा भी होगी? क्या वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होगी? यस, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो यहां से जो कंडक्टेंस मिली वो कापा भी है, यानी फॉर नाउ फॉर दिस बॉक्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू कापा। कापा इज नथिंग बट इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, इस कंडक्टेंस को मान लो ये वैल्यू हमारे पास 10 या थोड़ी देर पहले भी लिया था 10, चलो 15 ले लेते हैं। मान लो ये वैल्यू 15 आ गई, तो इस 15 को मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकता हूं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसलिए क्योंकि वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस है, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 49 ग्राम होता है, तो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया, राइट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस है, इसलिए दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड this conductance is also shown by the conductor having volume 1 centimeter cube. That's why we also can say this conductance is nothing but kappa, specific conductance also. Okay, तो ये equivalent conductance भी है और ये specific conductance भी है। फिलहाल तक हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को एक बड़े से डब्बे में डाल दिया।
अब बड़े से डब्बे में डालने का एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, क्या कि ये भरा नहीं है, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा वॉल्यूम था, थोड़ा सा सब्सटेंस था, ये तो बड़ा बॉक्स है, तो यहां पे हमें इसे दोबारा से भरने के लिए, पूरा डब्बे को भरने के लिए हमने और पानी डाला, पर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड अभी भी 49 ग्राम है। अब इसकी कंडक्टेंस कैलकुलेट की, क्या उस कंडक्टेंस को आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे? यस, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, क्योंकि अब भी इसमें 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, अब भी इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अभी भी जो कंडक्टेंस मुझे मिल रही है मैं उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहूंगा, बट मैं उसे कापा नहीं कह सकता, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस नहीं है। ओके, जब हमने इसके साइज को देखा तो ये पाया कि ये लगभग उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, मान लेते हैं ये 4 गुना ज्यादा बड़ा है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, इस हिस्से का 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे जो कंडक्टेंस होगी वो कापा है, इस हिस्से की जो कंडक्टेंस होगी वो कापा है, मतलब कापा की फॉर्म में ओवरऑल कंडक्टेंस यहां 4 कापा है, राइट। तो कापा की फॉर्म में यहां कंडक्टेंस, टोटल कंडक्टेंस 4 कापा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की फॉर्म में ये कंडक्टेंस हमें इतनी मिल रही है, अब ये जाकर इक्वल है, राइट। इसे मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसे मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा, और टोटल स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस, टोटल वहां 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो मैंने कहा ओवरऑल कंडक्टेंस, टोटल जो मुझे कंडक्टेंस मिलेगी वो 4 कापा मिलेगी। नाउ दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। ओके, ऐसे ही अगर मैं उसे 4 सेंटीमीटर क्यूब की बजाय 20 सेंटीमीटर क्यूब में डाल देता उस 49 ग्राम को, तो मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता V इंटू कापा, ठीक है। तो यहां से V आया, V क्या है? V वो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये वो वॉल्यूम है। ओके, अब मैं एक बार नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के पास चलता हूं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, अगर ये ml में है तो इंटू 1000, राइट, इंटू 1000। ओके, यहां से अगर मैं देखूं कि मेरे पास सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई V इंटू 1000, यहां से V की वैल्यू आ जाएगी 1000 बाई n है नॉर्मेलिटी। याद रखना बच्चों, ये वॉल्यूम में एक कंडीशन है कि ये वॉल्यूम जब हमें मिला है तब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है इस V ml में, V सेंटीमीटर क्यूब में, तब ये फॉर्मूला लागू होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज नथिंग बट कापा इंटू 1000 बाई n। ओके, आप इसकी यूनिट अगर निकालेंगे तो फिर दोबारा से कापा की यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000, यूनिट लेस है, अपॉन नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नीचे लीटर लिखूंगा, लीटर ऊपर चला जाएगा, और लीटर का मतलब होता है यूनिट की फॉर्म में सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट है। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस के। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आगे बढ़ने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक और छोटा सा वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एक वर्ड है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है L बाई ए। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है L बाई ए। L बाई ए क्या है जरा देखो, जैसे आपको किसी की कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप वहां 2 प्लेट लगाते हैं, 2 प्लेट, और बीच में वो आयंस घूमते रहते हैं, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 प्लेट्स वी कैन कैलकुलेट कंडक्टेंस, कि भाई वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितनी कंडक्टेंस शो कर रहा है। ओके, तो L है इन 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस। एक हमने डिवाइस बनाया, एक सेल बनाया जिसमें हमने 2 प्लेट्स रखी, 2 प्लेट्स के बीच में सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में आयंस थे, आयंस कंडक्टेंस शो कर रहे थे।
तो इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस L है, राइट। और A जो है A इनका इन प्लेट्स का एरिया है, राइट। कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि ये वो एरिया है जो इन दो प्लेट्स के बीच में रहता है। मतलब खैर इसको छोड़ो, अब सिर्फ ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो प्लेट है इनका जो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, वो एरिया ये है। L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो दो प्लेट लगाई है उन प्लेट्स का एरिया क्या है, वो एरिया हमने यहां लिखा है। तो L by A इज नथिंग बट सेल कांस्टेंट। ओके, न्यूमेरिकल करते हैं एक। तो ये बच्चों छोटा सा न्यूमेरिकल है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड एट 265 केल्विन इज दिस। कंडक्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। कापा को हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ओके, तो कंडक्टिविटी कितनी है? इतनी है इस टेम्परेचर पे, इस कंसंट्रेशन पे। टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। मोलर कंडक्टेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कापा चाहिए, 1000 अपॉन मोलैरिटी चाहिए। कापा कितना दिया हुआ है? 1.65 साइमन पर सेंटीमीटर। 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है? 0.01। तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी उसको मैं लिखूंगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर कंडक्टेंस की हुई। तो ऐसे आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।